अगर आपने कभी रेत को हाथ में पकड़ने की कोशिश की है तो आपको ज़रूर पता होगा कि जितना कसा हुआ आप उसे पकड़ते हो उतनी ही तेज़ी से वो आपकी उंगलियों के बीच से फिसल जाती है। लेकिन जब आप हाथ खोल देते हो तो वो ही रेत हथेली पर ठहर जाती है। ओशो कहते हैं लेट गो का मतलब खोना नहीं है, लेट गो का मतलब पाना है। इसका मतलब ये है कि जिसने सच में लेट गो कर दिया ना, उसके पास सब कुछ आ गया। पर जब आप रिलैक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर एक डाउट आ जाता है ना, कि क्या सच में सिर्फ शांत रहने से सब कुछ मुझे अपने आप मिल जाएगा? क्या सच में रिलैक्स करने से, बिना एफर्ट्स लगाए, बिना कुछ भी बहुत ज़्यादा करे, मैं सब कुछ पा सकती हूँ जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमको कुछ अगर पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जो चाहिए उसके पीछे भागना तो पड़ेगा, तभी तो पूरी शिद्दत से कायनात भी आपको वो चीज़ दिलाएगी। चाहे वो फिर सक्सेस हो, प्यार हो, पैसा हो, इन सब के लिए जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिस्पेंजा और हमारे ही वेदांतिक नॉलेज का कहना कुछ और है। वो कहते हैं कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप खुद हो। और ये कोई एरी फेरी थॉट बिल्कुल भी नहीं है। अब तो साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि सब कुछ एक एनर्जी है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, आपके एक्सपीरियंसेस। वेदांत में तो ये पहले ही बात की जा चुकी है हजारों साल पहले कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसी आपकी नज़र होगी वैसी ही आपकी जगत होगी, जैसी आपकी नज़र वैसा ही आपका जगत होगा। आपके बाहर का संसार सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर के स्टेट का रिफ्लेक्शन है। बाहर आपको वो ही दिखता है जो अंदर आप महसूस करते हैं। जो डिस्पेंजा बार बार कहते हैं कि यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। और हमारे वेदों में हजारों लाखों साल पहले हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, हमारे ऋषिज ऑलरेडी ये बात बोल चुके हैं कि यद भावम तद भवति, यानी कि जैसा भाव होगा वैसा सब कुछ होगा। यानी अगर आप आसान भाषा में बोले, जैसा भाव वैसा आपका भविष्य। इसका मतलब कि अगर आप अंदर से अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हो, चाहे आप जितनी भी अफर्मेशंस बोल लो, दुनिया भी वही रिफ्लेक्शन देगी जो आप अंदर से फील कर रहे हो, यानी अधूरापन। क्वांटम साइंस भी आपको यही बात बता रहा है कि आपका जो फिजिकल बॉडी है, आपके जो थॉट्स हैं और आपके जो इमोशंस हैं, ये सब एक फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। आपका पूरा एनर्जी फील्ड एक रेडियो टार की तरह ब्रॉडकास्ट करता है, और जो फ्रीक्वेंसी आप ब्रॉडकास्ट करते हो वो ही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई आती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर पता कैसे चले कि आपका एनर्जी कोहेरेंट है या स्कैटर्ड है, यानी आपकी एनर्जी मेल खा रही है या बिखरी बिखरी है, ये कैसे पता लगे? तो अब हम बात करेंगे कोहेरेंस की, यानी कि जब आपके अंदर एक राग बन जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ सोचने से होता है। थॉट पावर अच्छी होगी तो मैनिफेस्टेशन होगा, यानी कि सोचो पैसा पैसा पैसा, सोचो कि प्यार प्यार प्यार, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, और वो सब मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आधा अधूरा सच है, और आधा अधूरा सच बिल्कुल झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपके विचार और इमोशंस अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों की भाषा नहीं, विजुअल्स की भाषा, आपके फीलिंग्स की भाषा ये समझता है। आप सोच रहे हैं कि मैं अबंडेंट हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं प्यार अट्रैक्ट कर रही हूँ, लेकिन अंदर जो है आपको पता है कि मैं टूट चुकी हूँ यार, मैं थक गई हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो याद रखिए, यूनिवर्स शब्दों की नहीं, इमोशंस को सुनता है, आपके विजुअल्स को सुनता है। जब आप अंदर से ग्रैटिट्यूड फील करते हो, जब आप अपने आप में संतुष्ट हो जाते हो, जब आपका दिल और आपका दिमाग एक ही लय में बात कर रहे होते हैं, यानी दिमाग कुछ और सोच रहा है और दिल कुछ और कह रहा है, जब ये नहीं होता तब आपके अंदर एक एनर्जी का कोहेरेंस आता है, जिसको डॉक्टर जो डिस्पेंजा
जिसका कहते हैं हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। जब आपके हार्ट और आपके ब्रेन एक ही वाइब्रेशन में धक धक कर रहे होते हैं तो आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड करता है। आप लिटरली एक मैनिफेस्टेशन मैग्नेट बन जाते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कोहेरेंस है ये हम कैसे बनाएं जब जिंदगी में ऑलरेडी इतनी उपद्रव हो, इतनी अशांति हो। कभी कभी लगता है जैसे हर एक थॉट अलग डायरेक्शन में भाग रहा हो। सुबह कुछ और महसूस होता है, शाम तक कुछ और महसूस होता है। एक दिन होप होती है तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और इसी इमोशनल उलझन में हम उलझे रहते हैं। हम खुद ही अपनी एनर्जी को कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसे में कोहेरेंस कैसे बनाएं? दिस इज़ सो टफ और ये बात वाजिब भी है, लेकिन यही वो पॉइंट होता है जहाँ अगर आप सिर्फ रुक जाएं, सिर्फ रिलैक्स करें तो आपके अंदर एक नई क्लैरिटी जाग सकती है। इसी पॉइंट को पहचान के इसी पॉइंट पर हमको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। यही मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। तभी तो पहली बार सिंक्रोनाइजेशन शुरू होता है। अब आप कहेंगे कि रिलैक्सेशन ही अगर असली शॉर्टकट है मैनिफेस्टेशन का, तो जल्दी जल्दी बताओ कि ये कैसे काम करता है। यही सबसे बड़ा राज है। रिलैक्सेशन इज़ द शॉर्टकट ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्योंकि रिलैक्सेशन का मतलब है अलाइनमेंट। जब आप रिलैक्स करते हैं आप कंट्रोल करने की कोशिश को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आप बिल्कुल ऑटो मोड पर जीने लगते हैं। आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं उस समय कि मैं ट्रस्ट करता हूँ। I am ready to receive. I trust your process because I know that you have better plans for me than I do for myself. और यही वो मोमेंट है जब एनर्जी आपकी तरफ फ्लो करने लगती है। जब आप एनर्जी के साथ फ्लो करते हैं तो एनर्जी आपके साथ फ्लो करती है। सोचिए कभी आपका फ़ोन खो गया हो और आप डेस्परेट हो, ढूंढ रहे हो उसे, लेकिन आप बहुत परेशान हो गए और वो आपको नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा रिलैक्स करते हो, आप लेट गो करते हो, आप सोचते हो छोड़ो यार, मिलना होगा तो मिल जाएगा, तो एकदम से आपको याद आता है कि वो किसी शेल्फ पर रखा था। क्यों? क्योंकि चेज एनर्जी में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन सरेंडर में होती है असली पार। रिलैक्सेशन कोई वीकनेस नहीं है, ये तो सबसे बड़ी, सबसे अनशेकेबल अलाइनमेंट है। क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में रिलैक्स होना ही तो अपने आप में एक कला है। जब आप डीपली रिलैक्स करते हो, मेडिटेशन में हो या फिर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ग्रैटिट्यूड में हो या फिर बस खुद के साथ शांत हो, तो आपका एनर्जी फील्ड इतना ज़्यादा खुल जाता है, इतना एक्सपैंड करता है कि जो कुछ भी आपने विजुलाइज किया होता है वो अपनी जगह से हिलकर आपकी तरफ चल पड़ता है, यानी आपकी रियलिटी बन जाता है। तो अगर आज भी आप किसी विश के पीछे भाग रहे हो, किसी ड्रीम को बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चेस कर रहे हो, तो शायद वक्त आ गया है स्टॉप लगाने का, रिलैक्स करने का, हार मानने का नहीं, बस शांत होकर जीतने के लिए रिलैक्स करने का, ट्रस्ट करने का और अपने आप को ऑलरेडी कंप्लीट महसूस करने का। क्योंकि जब आप ऑलरेडी कंप्लीट होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आने लगती है। ये ही असल मैनिफेस्टेशन है, जब आप अपने अंदर से रेडी हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो रिलैक्स करना है ये सिर्फ बोलने से नहीं होता। आज आपने ये वीडियो देख लिया है, आपको रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि रिलैक्स करो तो उससे आप रिलैक्स नहीं करोगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं लगता। और इसीलिए जो मैंने मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स बनाया है उसमें यही आपको पूरा तरीका बताया है कि एक्चुअली आपको रिलैक्स कैसे करना है। अब सुनने में तो आपको लगेगा कि रिलैक्स तो मैं करती ही हूँ, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि चीज़ें जो बहुत सिंपल लगती हैं उनके पीछे बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ छुपी होती हैं। उन्हीं टेक्निकलिटीज़ को ब्रेक डाउन करके मैंने मैनिफेस्टेशन को एक साइंटिफिक प्रोसेस बनाया है जो बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हो। मैं आपको ये बता दूँ कि मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स को अच्छे से समझने के बाद एक बच्चा भी अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकता है, तो आप तो कर ही सकते हैं। तो अगर आप सच में सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने मैनिफेस्टेशन को अपनी हकीकत में लाने के लिए, तो आज ही आप हमारा मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसका पूरा जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ देखें, आप उसके लिए एनरोल करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो जाहिर सी बात है वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और थोड़ा रिलैक्स करें। दिस इज़ अक्षता साइनिंग ऑफ।